Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. सभी का स्वागत है प्रभु। आज तो आज हम भागवतम के दूसरे स्कंद अध्याय 5वां और श्लोक क्रमांक 21 पे पहुंचे हैं। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अपद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों के उपस्थित भक्तों का आशीर्वाद लेके आज के इस श्लोक के ऊपर हम कुछ कहने का प्रयास करूंगा, जो हमारे श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में जो लिखा है और जो हमारे अन्य गुरुजनों ने इसके ऊपर जो टीका का मतलब क्लास वगैरह दिया है, उसमें से कुछ पॉइंट्स लेके। तो श्लोका इस प्रकार है। कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यद्रचया प्राप्तम विभुशुर उपाददे। कालम कर्म स्वभावम च मायेशो मायया स्वया आत्मन यद्रचया प्राप्तम विभुभूषुर उपाददे। ट्रांसलेशन एंड purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। The Lord, who is the controller of all energies, thus creates by His own potency, eternal time, the fate of all living entities and their particular nature for which they were created, and He again merges them independently. मुखम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातमहं वंदे श्री गुरु दिनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो हरे कृष्णा। तो जैसे हम जानते हैं, इस अध्याय का शीर्षक भी है द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, मतलब सर्व कारण के कारण। और ये वार्तालाप हो रहे ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में। और नारद मुनि जो है ब्रह्मा जी के पुत्र, उनसे जो सवाल उन्होंने किया वो जानना चाहते थे, मतलब ब्रह्मा जी क्या आप ही सबसे मतलब आप ही ईश्वर हो या आपके ऊपर कोई है। और तब ब्रह्मा जी ये मतलब इस वार्तालाप के दौरान ये सब बता रहे हैं। और आज आगे ब्रह्मा जी ये बता रहे कि भगवान जो है वही जो है सब मतलब जो मेन क्रिएटर है वो ब्रह्मा जी है। और उनके बहुत सारे क्या है शक्तियां है, और वो उन्हीं में से मतलब अपने स्वयं इंटरनल पोटेंसी, अपने अंतरंगा शक्ति से वो जो इटर्नल शाश्वत जो काल है, और हम सारे जीवों का जो फेट, फिर हमारा जो स्वभाव, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे इस भौतिक जगत में आए थे, तो उसके लिए जो स्वभाव चाहिए उसका भी वही निर्माण करते हैं। और फिर जब
हर एक भौतिक सृष्टि का एक काल अवधि है। उस काल अवधि समाप्त होने के बाद वापस जो है हम लोग भगवान जो महाविष्णु उनके अंदर हम लोग वापस लीन हो जाते हैं। और ये जो चक्र है, ये जो भौतिक जगत का जो क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन, ये जो चक्र है ये अनादि काल से शुरू है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे काफी लोग कहते हैं कि हमको मृत्यु के बाद क्या होने वाला है हमको नहीं पता। तो अभी जो ये जीवन मिला है इसी में हम लोग जितना हो सके इंद्र तृप्ति करें, और आगे का किसने देखा है, और यही एक ही जीवन है, इसके बाद में जो है आगे कुछ है नहीं। तो ये सब जो ऐसी धारणाएं जो ऐसी धारणाएं लेके जो लोग काफी कुछ बोलते हैं, तो हमको पता चलता है शास्त्रों के द्वारा कि ये बहुत ही गलत है। मतलब बहुत ही मंद सुमंद मतियों जो हम कहते हैं ना, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, अल्प ज्ञानी लोग ऐसे बात करते हैं। लेकिन शास्त्र के प्रमाण से हमको पता चलता है कि हम जीव जो भौतिक जगत में आए हैं, हम जब तक अपने आध्यात्मिक जगत में नहीं जाएंगे तब तक अपने कर्मों के हिसाब से, अपने स्वभाव के हिसाब से बार बार इस जब भी सृष्टि का निर्माण होगा भौतिक जगत, हमको वापस यहाँ पे आएंगे और अपने कर्मों के हिसाब से हमको बार बार जन्म लेना पड़ेगा, और ये निरंतर चलता रहता है। और श्रीला प्रभुपाद इसका उदाहरण मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे काफी सारे जो वेदर चेंजेस, मतलब कभी समर, फिर विंटर, फिर रेनी सीजन, ये जैसे चलते रहता है, उसी तरह से ये भौतिक सृष्टि कंटिन्यूअसली चलते रहता है। और जैसे भगवत गीता में भगवान बताते हैं कि जब ब्रह्मा जी का दिन शुरू होता है तब एक्चुअली सृष्टि का सृजन होता है, और जब रात्रि आती है तब उस ब्रह्मा जी का जो रात्रि होता है उस रात्रि में प्रलय होता है। तो वो प्रभुपाद एक्चुअली श्लोका का इस परपट, इस तात्पर्य में इसका वर्णन भी करते हैं, भूत्वा भूत्वा प्रलीयते। तो और प्रभुपाद इसलिए कहते हैं कि हम जीवों को मतलब इतना सारा मतलब ज्ञान है नहीं कि मतलब ये सब कैसे चल रहा है। इसके लिए हम लोग बहुत टाइम क्या कहते हैं समझ नहीं पाते ये सारा चीज कैसे हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है भगवान के नियंत्रण में हो रहा है, और ब्रह्मा जी जो है भगवान के सबऑर्डिनेट, मतलब भगवान के निर्देश से ये सारा कार्य कर रहे हैं। तो स्वभाव जो है मतलब हम लोगों का जो मतलब यहाँ पे जो अपना स्वभाव है, नेचर है, वो भी इस ब्रह्मा जी कह रहे हैं वो भगवान ही क्रिएट करते हैं, ताकि हम जो यहाँ पे क्योंकि एक नेचर मतलब हर किसी का अलग अलग नेचर जो हम कहते हैं ना, हर किसी का स्वभाव अलग है। तो ये स्वभाव भगवान इसलिए क्रिएट करते हैं हमारे, ताकि हमारे अंदर जो इच्छाएं थी यहाँ पे भोग करने की, तो उस भोग करने के लिए के जिस तरह का हमारी इच्छा था उस तरह का हमको स्वभाव मिलता है। और इस स्वभाव को चेंज करना इतना आसान नहीं है, बहुत ही मतलब बहुत उसके ऊपर हमको काम करना पड़ता है। इसलिए इवन हम लोग देखते हैं डिवोटी सर्कल में भी कुछ लोग मतलब बहुत अच्छे डिवोटी, तो सब बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन हर किसी का स्वभाव अलग अलग होता है। तो कुछ लोग स्वाभाविक नम्र होते हैं, कुछ लोग स्वाभाविक थोड़े से मतलब टफ होते हैं, और उतना आसान नहीं, जैसे त्रिनादपि सुनीचना, ये हमारा इस लेवल को पहुंचना होता है, लेकिन इजीली उस लेवल को पहुंचना इजी नहीं है, क्योंकि स्वभाव जो है उसको धीरे धीरे भक्ति प्रोसेस से धीरे धीरे वो चेंज होता है। तो इसके उपलक्ष्य में एक कथा थी। तो एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मण था, और वो ब्राह्मण को कोई संतान नहीं था, तो उसकी पत्नी ने उसको एक बार कहा कि हम लोगों को कोई संतान नहीं है, तो आप कुछ भगवान से प्रार्थना कीजिए, क्योंकि मुझे एक संतान चाहिए। मतलब हर किसी के पास
मतलब हर माताओं को रहता है कि उनको एक संतान हो तो उनका जीवन अच्छा रहेगा। तो ब्राह्मण एक दिन जो नदी में वो मतलब वो लोग जाके जो सूर्य देव को अर्घ देते हैं, मतलब दोनों हाथों से जो पानी तर्पण या पानी जो अर्पण करते रहते हैं। तो एक दिन वो वही मतलब आंख बंद करके मंत्र कह रहा था और पानी अर्पण कर रहा था, तभी उनके दोनों हाथ में एक छोटा सा चूहा गिर पड़ता है। मतलब स्त्री, मतलब एक फीमेल चूहा जो है उनके हाथ में गिरता है। तो जैसे वो चूहे को देखते हैं तो उनको लगता है कि शायद ये भगवान, मतलब मेरी पत्नी को संतान की बहुत इच्छा है, तो शायद एक आशीर्वाद के रूप में भगवान ने एक चूहे को भेजा है। तो वो क्या करता है, मंत्र पढ़ के उस चूहे को एक सुंदर बालिका का रूप देता है। मतलब वो लड़की का रूप मिलता है उसको, और उसको घर लेके जाता है वो छोटे से शिशु को। और जब ब्राह्मण पत्नी उसको देखती है तो बहुत खुश होती है, और उसको वो लोग बहुत ही प्यार से अच्छी तरह से उसको बड़ा करना शुरू करते हैं। और ब्राह्मण पत्नी भी बहुत खुश होती है कि उसको एक छोटी सी बालिका के रूप में एक संतान मिली है। तो जब उसका विवाह का वक्त आता है तो फिर वो ब्राह्मण से कहते हैं कि अभी हमारी जो पुत्री है वो विवाह के योग्य है, तो उसका हम लोग किसी अच्छे वर को ढूंढ के हम उसका विवाह करेंगे। तो फिर वो ब्राह्मण जो अपनी पुत्री से पूछता है, जो चूहा था जो उसको, कि तुम्हें कैसा वर चाहिए। तो वो कहती है मुझे एक बहुत ही शक्तिशाली मतलब बहुत ही शक्तिशाली जो है ऐसा एक वर चाहिए। तो क्या करते हैं ब्राह्मण, वो पहले जाते हैं सूर्य देव के पास। तो सूर्य देव के पास जाके कहते हैं कि मेरे पुत्री को विवाह करना है, तो आप कर सकते हो क्या विवस्वान से। तो विवस्वान, मुझे तो कोई ऐतराज नहीं, तो मैं आपसे पुत्री से पूछ के उनसे पूछना चाहता हूँ कि वो क्या मुझसे विवाह करेगी। तो विवस्वान जो है वो ब्राह्मण की पुत्री से पूछते हैं कि क्या आप मुझसे विवाह करोगे, आप तैयार हो। तो वो कहते कि आप क्या सबसे शक्तिशाली हो। तो वो कहते हैं हाँ, वैसे तो मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, लेकिन जब बादल कभी कभी अपनी शक्ति से मुझे ढक लेते हैं, तो उस क्या कहते हैं, कभी कभी बादल मुझे ढक लेते, तो अगर ऐसा देखा जाए तो कभी कभी बादल मुझे ढक सकते, तो मैं उस तरह से पूरी शक्तिशाली नहीं हूँ। तो फिर वो कहते तो ऐसा है तो मैं बादल से, जो बादल है मतलब हमारे वैदिक शास्त्र में हम जानते हैं कि हर चीज एक व्यक्ति है। तो वो फिर ब्राह्मण क्या करते हैं, बादल देवता से प्रार्थना करते, फिर वो बादल का जो प्रतिनिधि वो आके, तो वो कहते तो पुत्री वही पूछते कि आप सबसे शक्तिशाली हो क्या। तो वो कहते हैं वैसे तो मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन जब वायु देव अपने शक्ति से मुझे कभी कभी कहीं पे भी ढकल सकता है, कहीं पे भी मुझे भेज सकते हैं, तो उस तरह से मैं शक्तिशाली नहीं हूँ। तो फिर वो वायु देव से कहते फिर तो मैं वायु देव से शादी करूंगी, विवाह करूंगी। तो वापस वही वायु देव भी से वो वही सवाल पूछती है कि आप क्या सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो वो कहते हैं वैसे तो मैं शक्तिशाली हूँ, लेकिन कभी कभी जब हिमालय जैसे पहाड़ आते हैं तो वो मुझे रोक देते हैं। मतलब जो हिमालय जैसे पर्वत, उनके सामने मेरा कभी कभी वो मेरा जो प्रवाह है वो रोक देते हैं। तो फिर वो सोचते चलो हिमालय से मतलब, तो फिर हिमालय कहते हैं वैसे तो मैं बहुत ही शक्तिशाली हूँ, लेकिन ये जो चूहे है ये मेरे जो पर्वत में आके बहुत सारे होल्स, मतलब सुरंग बनाते हैं, जिसके सामने मैं कुछ नहीं कर पाता। तो फिर इसके ऐसा देखा जाए तो ये चूहे जो है मुझे कभी कभी परेशान करते हैं, जिनके सामने मेरा कुछ नहीं चलता। तो फाइनली जो ब्राह्मण है वो मतलब चूहों के राजा जो उनको लेके आते हैं, सबसे सुंदर दिखने वाला चूहा। और जैसे ही वो पुत्री वो एक उस राजा उस मतलब जैसे प्रिंस कह सकते हैं, प्रिंस चूहे को देखती है तो एकदम वो मतलब शर्माने लगती है, और मतलब आंखों ही आंखों में बोलते हैं ना इशारा, मतलब उनको बहुत पसंद आ जाता है। तो ये कहानी से हमको पता चलता है, भले ही वो ब्राह्मण ने उनको एक अच्छा बालिका का एक रूप दिया था, लेकिन वो स्वभाव उसका क्या था, वो चूहा था। तो जैसे वो चूहे को देखती है तो एकदम खुश हो जाती है और कहते हैं मैं इससे ही शादी करूंगी। तो मतलब एक सारा कहने का वही
तात्पर्य था कि मतलब अपना जो स्वभाव है वो और आर्टिफिशियली हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे चूहा, ये जो चूहा जिसको बालिका का रूप दिया था ब्राह्मण ने, फिर भी उसका स्वभाव, क्योंकि वो चूहे का था, जैसे उसने एक चूहे को देखा तो वो शादी विवाह करने के लिए एकदम तैयार हो गई। तभी उसने पूछा नहीं आप सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो वगैरह, उसको देख के ही उसका मन उसके प्रति आकर्षित हो गया। तो ये स्वभाव ऐसा होता है, इसको हम लोग चेंज मतलब इतना आसानी से नहीं कर सकते। और ये सब भगवान ही हमको ये जो स्वभाव है भगवान के द्वारा ही मिलता है, यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं। और ये सारा एक्सेप्ट हम लोग क्यों नहीं कर पाते? ये सारा जो भगवान की सृष्टि, इसका जो प्रलय, ये ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये सारा हम लोग इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या हम लोग इसको नहीं एक्सेप्ट करना चाहते क्योंकि हम लोग यहाँ पे भोग करने आए थे और हम लोग सोचते थे हमको स्वामी बनना है। तो फिर अगर वो हमारे अंदर इच्छा है और अगर हम शास्त्र को एक्सेप्ट करते हैं तो फिर वो हमारे इच्छा के विरुद्ध हो जाता है। क्योंकि हम लोग तो आध्यात्मिक जगत में मतलब फ्रॉम सर्वेंट हम लोग मास्टर बनने के लिए इधर आए। तो इधर आके भी अगर हम भगवान का ये सारा शास्त्र मानेंगे तो फिर हमारा जो मास्टर बनने का जो इच्छा है वो हमको वो कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाता है। मतलब यहाँ पे भी आके हमको अगर पता चले कि नहीं हम लोग मास्टर नहीं बन सकते, हम लोग सेवक ही रहेंगे, तो फिर वो हमारा इच्छा का विरुद्ध हो जाता है। इसलिए बहुत सारे लोग ये शास्त्र को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते। तो इसके वजह से ऐसे लोगों को भी भगवान मतलब ऐसा नेचर दे देते हैं कि वो मतलब पूरी तरह से नास्तिक बन जाए। क्योंकि भगवान जो है वो हमारे पिता होने के कारण वो चाहते हैं कि हम अच्छी तरह से भक्ति करके वापस जाए, लेकिन हमारे अंदर इच्छा और द्वेष इतना तीव्र है कि भगवान वो डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, और वो उस तरह का हमको नेचर दे देते हैं जहाँ पे हम लोग मानने के लिए रेडी नहीं कि भगवान है, ये सृष्टि ये दुखालयम है, यहाँ पे हम लोग स्वामी नहीं बन सकते, ये सब मानने के लिए रेडी नहीं होते। इवन हमारा साइंस अगर देखेंगे, हमको स्कूल में हमको क्या पढ़ाया गया था कि जो सूर्य है वो एक ही जगह रहता है और पृथ्वी जो है वो द अर्थ रोटेट्स अराउंड द सन। लेकिन अगर हम हनुमान जी का अगर अभी हाल ही में हनुमान जयंती हुई थी, तो हमको पता है हनुमान जी बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति है और उन्होंने ये ज्ञान जो है सूर्य देव से अर्जित किया। मतलब सूर्य देव ने उनको पढ़ाया लिखाया, ज्ञान जो है सूर्य देव ने दिया। और हमको पता है कि जब वायुदेव हनुमान जी को सूर्य देव के पास लेके गए थे, तो सूर्य देव ने कहा था कि मेरा क्लास जो है फुल है, अभी इस बैच में तो हनुमान जी को मैं नहीं रख सकता, ऑलरेडी मेरा बैच फुल हो चुका है। फिर हनुमान जी क्या कहते हैं कि हाँ मैं आपके क्लास में नहीं, आप जब पढ़ाई करोगे मैं आपके मतलब आप जैसे जैसे पढ़ाई मतलब सिखाते रहोगे, मैं अपने मतलब मैं आपको जो आपका चैरियट है, आपका रथ जैसे जैसे घूमेगा मैं उसके साथ घूमते घूमते मैं सीख लूंगा, पढ़ाई कर लूंगा। तो इससे हमको क्या पता चलता है कि सन जो है वो स्टेशनरी नहीं है, वो भी इट ऑल्सो रिवॉल्व्स। और हनुमान जी इतने मतलब बलशाली थे कि वो सूर्य का जो रथ घूम रहा था वो भी सूर्य के रथ के साथ घूमते घूमते उन्होंने पूरा विद्या सीख ली। तो अगर देखा जाए तो कितना सारा साइंस हमको मतलब ये जो सारे वैज्ञानिक है मतलब वो भगवान से इतना ईर्ष्या करते हैं कि वो हमको इस तरह से सिखाते हैं कि मतलब टोटल रॉन्ग इंफॉर्मेशन। और फिर हमको शास्त्र से फिर सही ज्ञान हमको पता चलता है कि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग एंड सूर्य मतलब सन इज ऑल्सो रोटेटिंग। तो ये सारा जो है मतलब स्वभाव इतना मतलब ईर्ष्या और अपना द्वेष भगवान के प्रति इतना है कि हम उस स्वभाव को चेंज नहीं कर पाते। और ये जो भक्त लोग मतलब जो भक्ति में आए हैं, तो ऐसा अगर देखा जाए जब हम लोग हमारा पतन कब हुआ हमको नहीं पता। जैसे प्रभुपाद इस तात्पर्य में भी लिखते हैं कि अनादि काल से ये सब चल रहा है और हम अनादि काल से भगवान के धाम से यहाँ पे आए हैं। तो इसमें भी ना जैसे एक बार पूछा था कि नित्य सिद्ध नित्य बद्ध वगैरह, तो एक्चुअली जब हम भगवान के प्रति कुछ ऐसे जीवात्मा है जो बहुत ही मतलब उनको ईर्ष्या और द्वेष होके वो उनको
उनको भगवान का सेवा ना करते हुए खुद को भगवान बनने का इतना तीव्र इच्छा और द्वेष था। और ऐसे भक्त जो है मतलब वो मतलब आप कह सकते हैं नित्य बद्ध, मतलब उनको भगवान के प्रति इतना ईर्ष्या है कि वो अभी भी मानने के लिए रेडी नहीं है। इसलिए जो नास्तिक लोग होते हैं या कुछ लोग खुद को भगवान कहते हैं, और कुछ जीवात्मा ऐसे थे जो इनके संपर्क में आए आध्यात्मिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में इनके संपर्क में आए और इन्होंने उनसे बोला कि ऐसा ऑप्शन है कि हम लोग भी भगवान बन सकते हो, भगवान बन सकते हैं। तो ये जो जीवात्माएं थे उनके अंदर डेफिनेटली ईर्ष्या और द्वेष है, इसलिए हम लोग वहां से नीचे गिरे। लेकिन इनके अंदर इतनी तीव्रता नहीं थी। लेकिन उन्होंने जब ऐसे जो मतलब जो बहुत ही इंटेंस जिनके अंदर डिजायर था भगवान बनने का, जब इनके संग में आए और जब इन्होंने ऐसे जीवात्मा को बताया कि ऐसा ऑप्शन है, तो उन्होंने उस ऑप्शन को उसके ऑप्शन के ऊपर उन्होंने क्या किया, इम्पोर्टेंस दिया। मतलब हाँ, अगर ऐसा बन सकता है तो अच्छा है। तो जब उन्होंने ऐसा सोचा तो फिर वो लोग भी नीचे गिर गए। उनके अंदर उतना डिजायर इंटेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने क्योंकि उस ऑप्शन को चूज मतलब चलो ट्राई करते हैं ऐसा सोचा, तो वो लोग भी नीचे गिर गए। और जो नित्य सिद्ध है, जब ऐसे लोगों को अगर ऐसा ऑप्शन दिया जाए कि आप भगवान बन सकते हो, तो वो लोग इमीडिएटली वो लोग नकार देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि वो जो हम लोग नित्य भगवान के दास है। तो ऐसा जब उनको अगर किसी ने बताया भी कि अरे अगर हम लोग भी भगवान बन सकते हैं, वो लोग इमीडिएटली उसको नकार देते हैं। इनफैक्ट वो लोग मतलब घृणा करते हैं ऐसे लोगों से जो मतलब भगवान का पोजीशन लेना चाहते हैं। तो इस भौतिक जगत में जो भक्ति मार्ग में अभी चल रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, ये ऐसे कैटेगरी में आते हैं जिनके अंदर इच्छा द्वेष इंटेंस नहीं है, लेकिन उन्होंने जब जो ऐसे जो इंटेंस डिजायर जो था ऐसे लोगों का संग करके वो ऑप्शन को चूज किया था, इसके वजह से नीचे गिरे हैं। तो अभी दे आर रेडी टू एक्सेप्ट कि हाँ, हम लोग दास ही है और हम लोग भगवान नहीं बन सकते और हमने एक गलती करके हम लोग यहाँ पे आए हैं। तो ऐसे जो लोग हैं वो भक्ति मार्ग पे चलने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन जिनके अंदर अभी भी वो इच्छा बहुत तीव्र है, वो लोग कभी भी मानने के लिए रेडी नहीं कि मतलब हम जो है भगवान नहीं बन सकते। हम लोग हमेशा जो सबऑर्डिनेट रहेंगे, हम लोग हमेशा दास ही रहेंगे। तो ऐसे लोग जो है वो मतलब जो फिर हम लोग जैसे अभी यहाँ पे देखते हैं, जैसे साइंटिस्ट लोग होते हैं, कुछ लोग जो खुद को भगवान कहते हैं, कुछ लोग एथिस्ट नास्तिक मतलब भगवान में विश्वास नहीं, वो बोलते हैं कर्म में, अपना खुद का कर्म पे उनको पूरा विश्वास है। वो लोग हमेशा बोलते हैं ये जो कुछ किया है वो मैंने खुद किया है, अपने बलबूते पे किया है, अपने शक्ति से। वो भगवान को किसी चीज का वो लोग क्रेडिट नहीं देते। तो ऐसे जो है दे आर वेरी वेरी मतलब बहुत ही उनके अंदर तीव्र अभी भी इच्छा है, अभी भी उनके अंदर भगवान के प्रति द्वेष और क्या कहते हैं द्वेष बहुत तीव्र है। और जो नॉर्मल जो थे जीवात्मा जिन्होंने केवल इनका संग किया आध्यात्मिक जगत में, और जब उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप भगवान बन सकते हो, तो उन्होंने क्या कहते हैं इनोसेंटली या मतलब चलो ट्राई करते ऐसा सोच के जो आए, वो जो है क्योंकि उनके अंदर मतलब उन्होंने केवल सोचा चलो ट्राई करते अगर ऐसा हो सकता है, तो वो जीवात्मा जो है जब इन लोगों के समक्ष जब एक प्रामाणिक गुरु आता है, वो इमीडिएटली उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो इच्छा और जो द्वेष है वो तीव्रता उतना तीव्र नहीं है। तो जब वो शास्त्र वगैरह जब पढ़ते हैं और गुरु से सुनते हैं, तो उनके अंदर जो आवरण जो ढका हुआ है भौतिक जगत में आके, जो उनका ये पूरा ज्ञान जो ढका हुआ था, वो धीरे धीरे जैसे साफ होता है, वो रेडिली एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बाकी लोग कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए और जो नित्य सिद्ध है वो कभी भी उनको कभी ऑप्शन भी दिया जाए कि आप भगवान बन सकते हो, अगर किसी ने बोला भी तो कभी उसको मानेंगे नहीं, और ऐसे लोगों का वो कभी संग नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो ब्रह्मा जी यही बता रहे हैं कि ये सारा जो सृष्टि है भगवान के अलग अलग जो शक्तियां है उससे चल रही है, और भगवान ही मतलब अपने अंतरंगा शक्ति से ये सारा क्रिएट करते हैं। और ये टाइम टू टाइम ये मतलब मतलब अनादि काल से ये प्रलय और ये सृष्टि
जो है ये चलती आ रही है और हमेशा आगे ऐसे चलती रहेगी। और भगवान का जो मतलब ये सारा कार्य है उसमें भगवान पर्सनली मतलब व्यक्तित्व रूप में आके उनको करने का जरूरत नहीं है। उनकी जो शक्तियां है, अलग अलग शक्तियां है, वो इस कार्य को संपन्न करती है। तो इसका मतलब ये प्रभुपाद यहाँ पे अच्छी तरह समझाते हैं। इसका मतलब ऐसा नहीं कि ये पूरा जो है मतलब भगवान, क्योंकि हम लोग भगवान को व्यक्तित्व रूप में ये नहीं कर रहे, इसका मतलब ऐसा नहीं कि भगवान का साकार रूप नहीं है। जैसे कि अगर कोई बहुत ही बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट है, अगर उसके इतने सारे कंपनियां रहेंगी, फैक्ट्री रहेंगी, वो हर फैक्ट्री में खुद नहीं जाता कुछ कार्य करने के लिए। वो केवल अपने जो मेन ऑफिस में बैठ के वहां पे उसके अंडर जो मेन जो उसके डिपार्टमेंट है उन लोगों से चर्चा करके, उन लोगों से डिस्कस करके पूरा कारोबार चलाता है। लेकिन अगर जो फैक्ट्री में काम कर रहा है, अगर वो ये सोचे अरे यहाँ पे तो आज तक मैंने अपने वो मालिक को देखा ही नहीं है, यहाँ पे तो हम खुद लोग काम करते हैं, हम लोग खुद प्रोडक्शन करते हैं, इसका मतलब मालिक है ही नहीं, हम ही मालिक है। अगर वो ऐसा सोचेगा तो ये मतलब ये गलत होगा। और अगर उसने ऐसा सोच के अगर बोल दिया कि आज से मैं इस फैक्ट्री में इस मालिक को मैं नहीं मानता, क्योंकि आज तक वो कभी इधर आया नहीं, आज तक उसने कुछ काम नहीं किया है, ये सब हम लोग काम करें तो हम लोग मालिक है, अगर ऐसा उसने बगावत किया तो फर्स्ट उसको वहां से टर्मिनेट करके निकाला जाएगा। तो उसी तरह से भगवान को पर्सनली इधर आने का जरूरत नहीं। उनका जो भी मतलब उनके उनके एक तो शक्तियां है, अनन्य शक्ति है, उसके अलावा उन्होंने जो 33 कोटि देवी देवताओं को, तो इनके द्वारा वो सारा ये भौतिक सृष्टि का संचालन करते हैं। तो हम अगर जीवात्मा अगर ये सोचे कि अरे ये सारा तो देवी देवताएं कर रहे हैं, भगवान तो इसमें इनका कुछ हाथ है ही नहीं, तो फिर हम लोग अगर ऐसा सोचे कि भगवान है ही नहीं तो ये गलत हो जाएगा। और यही मतलब इससे पता चलता है कि भगवान कितने पावरफुल है, कितने मतलब बिना उनका मतलब बिना पर्सनली क्या कहते हैं, बिना पर्सनली इंटरवीन करते हुए अगर इतना अच्छी तरह से सृष्टि चल रही है तो सोचिए मतलब भगवान कितने पावरफुल है। अगर हम भी अगर हम थोड़ा बहुत कुछ कर भी लेते हैं ना कुछ, तो हम लोगों को कितना अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा सहयोग उसमें डालना पड़ता है। थोड़ा सा भी हम लोग अगर केयरलेस होते हैं या हम लोग थोड़ा सा लेजी होते हैं तो पूरा जो भी कुछ किया है वो बर्बाद हो सकता है। लेकिन भगवान देखिए अपने गोलोक धाम में विराजमान है, वहां पे अपने गोप सखाओं के साथ आनंद में है। ये सब करते हुए भी उनका सारा शक्तियां जो है किस तरह से अच्छी तरह से यहाँ का पूरा संचालन कर रहे हैं। और मतलब हर जीवात्मा को उनका फल, अगर अच्छा कर्म किया तो पुण्य फल मिल रहा है, बुरा किया तो वो बुरा फल। इस तरह से मतलब बिना किसी भगवान के इंटरवेंशन, केवल उनके निर्देश से इतना अच्छी तरह से अगर चल रहा है तो सोचिए भगवान कितने पावरफुल है। और ऐसे पावरफुल भगवान जो है हमसे बहुत प्रेम करते हैं, भले ही वो पावरफुल है। अगर आप यहाँ पे देखोगे कोई अगर व्यक्ति बहुत पावरफुल है तो उसके अंदर कितना अहंकार होता है, कितना उसके अंदर ईर्ष्या, ये सब भरा पड़ा रहता है और वो खुद को ही श्रेष्ठ सोचता है। लेकिन भगवान इतने पावरफुल होते हुए भी उनके अंदर सबसे बड़ा प्रिंसिपल मतलब सबसे बड़ी क्वालिटी है करुणा। वो हम लोगों को मतलब उनको हमारी जरूरत एक्चुअली है नहीं, वो पूरी तरह से पूर्ण है, हमको उनकी जरूरत है, फिर भी वो हमारे लिए पार्षद भेजते हैं, कभी कभी खुद आते हैं। मतलब तो अगर ऐसे पावरफुल व्यक्ति हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी वो जो चाहते हैं हमसे उस तरह से हम अपना जीवन जिए। इसलिए उन्होंने इतना शास्त्र भेजा, वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं, भगवान राम के रूप में आते हैं। भगवान जो राम है मर्यादा पुरुषोत्तम, उन्होंने जिस तरह से जीवन जिया, वो रामायण में अगर देखेंगे पूरा चरित्र, अगर हम भी उस तरह से अगर अपना संसारिक जीवन जिएंगे, चैतन्य महाप्रभु ने जो हमको कहा कि कलयुग में हरि नाम लेने से हमारा उद्धार होगा, अगर हम वो करेंगे तो हम भी
जो है अपना जीवन का उद्देश्य जो है मतलब मनुष्य जीवन का उद्देश्य परिपूर्ण कर सकते हैं। तो इतने पावरफुल होते हुए भी भगवान हमारे बारे में सोच रहे हैं। एक्चुअली उनको हालांकि सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे अंदर इतना अहंकार है कि हम स्वामी अभी भी स्वामी बनने का कोशिश कर रहे हैं। फिर भी क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और उनको हमसे बहुत प्रेम है, वो हमारे बारे में हमेशा सोचते रहते हैं। और इसलिए इस भौतिक दुखालय में भी वो हमको किस तरह से यहाँ से तार के वापस आध्यात्मिक जगत लेके जाए, ऐसी योजनाएं बनाते रहते हैं। तो हम लोगों को भी अपना ये जो स्वभाव है इस भक्ति मार्ग के द्वारा जितना हो सके धीरे धीरे भक्तों के संग में रह के इस स्वभाव को चेंज कर करके आध्यात्मिक स्वभाव बनाए, ताकि हम लोग जो भी ये आध्यात्मिक शिक्षा है उसको इजीली ग्रहण कर सके। और जितना हम लोग उसको ग्रहण करेंगे उतना हमारा आध्यात्मिक मार्ग पे मतलब आध्यात्मिक धाम में जाने का मार्ग जो है बहुत ही सरल होता जाएगा। और जो प्रभुपाद ने हमको इतना उपहार दिया है, उस उपहार का हमको जितना हो सके लाभ उठाना चाहिए। तो यही ब्रह्मा जी नारद मुनि को आगे और भी बताते जाएंगे। तो ब्रह्मा जी भी देखिए क्रिएटर, उनको भगवान ने इतना बड़ा पद भी दिया है, लेकिन वो भी एकदम नम्रता से अपना जो स्थिति है नारद मुनि को बता रहे हैं कि मैं एक्चुअली भगवान का ही दास हूँ और उनके ही उनके निर्देश के अनुसार ये सारा कार्य कर रहा हूँ, और एक्चुअली वो कर रहे हैं, मैं केवल एक निमित्त हूँ। तो उनको भी गर्व नहीं है ब्रह्मा जी को। तो हम लोगों को भी ब्रह्मा जी के पद चिन्हों पे चलना चाहिए। इतना सारा उनको अथॉरिटी देते हुए भी वो अगर इतना नम्र है, तो हम जीव तो मतलब एकदम निम्न, मतलब इतना मतलब तुच्छ निम्न ऐसे मतलब इतना अपना स्थिति है, तो हम लोगों को क्यों इतना अहंकार या गर्व होना चाहिए। हरे कृष्णा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों का। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी आपने इसमें चूहे की मेरा थोड़ा मिस हुआ जब मैं चूहे की बता रहे थे, जो स्टोरी थी कि वो चूहिया थी शायद, जो जिनको फिर प्रेम मतलब उनको था कि मैं उनसे प्रेम करती हूँ और चूहे से मैं विवाह करूंगी। तो फिर आपने उसमें बता रहे थे कि उनको जो इच्छा हुई, क्योंकि वे उसी स्थिति में थे और फिर भी उनको ये इच्छा हुई कि यही, भले ही उनको सब कुछ बाकी मिल भी गया, लेकिन उनकी इच्छा यही हुई फिर भी कि मैं इनसे विवाह करूं। तो आपने तब बताया था कि इच्छा उनको भगवान ने दी। तो यही था ना प्रभु जी, आपने यही बताया था ना? नहीं, एक्चुअली हरे कृष्णा, भगवान जो है माता जी मतलब यहाँ पे ब्रह्मा जी बोल रहे थे कि जो अपने जैसे जैसे इच्छाएं हैं ना मतलब भोग करने की, उस तरह से हमको भगवान स्वभाव, उस तरह का हमको स्वभाव देते हैं। तो यहाँ पे ये कहानी में बस मतलब स्वभाव कैसे होता है मतलब चेंज करना वो दर्शाता है। क्योंकि वो चूहिया मतलब वो शी रेड थी, तो भले ही उसको वो ब्राह्मण ने एक मनुष्य का रूप दिया था, लेकिन उसका स्वभाव जो था चूहा का ही था। इसलिए जैसे वो इंद्र मतलब सूर्य देव, वायु, हिमालय, इन सबको देख के भी उतना आकर्षित नहीं हुई। लेकिन जैसे उसने उस चूहे को देखा, वो क्योंकि वो भी चूही मतलब शी इज अ रैट, वो जैसे वो चूहे को देखा वो इमीडिएटली रेडी हो गए उनसे विवाह करने के लिए, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट उसका नेचर शी वाज अ रैट ऐसा।
जी प्रभु। तो प्रभु जैसे अभी हम देखते हैं कई बार इच्छाएं भी कभी कभी हम सुनते हैं जो भौतिक है या मतलब जो आध्यात्मिक है वो अगर भगवान देता है और फिर भगवान ने फ्री विल भी दी है तो फिर उसमें हमारा क्या है? क्या भगवान वो इच्छा नहीं दे सकते कि खुद उसके मतलब जैसे भौतिक इच्छाएं होती हैं, जैसे उन चूहिया को भी यही इच्छा हुई कि मैं उनसे जाके विवाह कर लूं, तो भगवान खुद ये इच्छा नहीं दे सकते कि खुद उनसे प्रेम करने के लिए भी वही इच्छा दे दें कि वही इच्छा करवा दें कि अगर वो इच्छा करवा दें तो वही इच्छा करवा दें कि मुझसे बाकी सभी को छोड़ दो और केवल एक मुझी और मुझी से ही प्रेम करो क्योंकि मैं ही तुम्हारा कल्याण कर सकता हूँ। तो क्या भगवान वो इच्छा ऐसी इच्छा नहीं दे सकते जीवात्मा को? हाँ, देते हैं ना, हम सबको दिया है भगवान ने, लेकिन हम अपना फ्री विल रॉन्गली यूज करते हैं। हम लोग मतलब थोड़ा सा जब कष्ट आता है तो हम भगवान की ओर भागते हैं अपनी फ्री विल के साथ, और जब परिस्थिति सही हो जाती है वही फ्री विल के साथ हम फिर वापस इस सांसारिक इच्छाओं को मतलब ज्यादा महत्व देते हैं। एक्चुअली भगवान ने हमको सबको वो इच्छा दिया हुआ है, वो इसलिए कहते हैं ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम वो है हमारे अंदर। तो हम लोग एक्चुअली उसको फैन नहीं करते, हम अपने जो अनर्थ और अपना भौतिक इच्छा है उसको ज्यादा फैन करते हैं, इसलिए वो अग्नि बन जाती है। और भगवान के प्रति जो प्रेम है वो मतलब थोड़ा सा धुआं जैसे आता है, लेकिन उसको हम लोग ज्यादा फैन नहीं करते। भगवान ने दिया हुआ है इच्छा, ओनली थिंग हम अपना फ्री विल हमेशा मिसयूज करते हैं, क्योंकि अभी भी हम लोगों को इस भौतिक मतलब जगत के प्रति काफी आसक्ति है। गोपी मनु प्रभु लिए आप इसके ऊपर थोड़ा और कुछ बता। जी प्रभु एक्चुअली प्रभु जी भी गोपीनाथ प्रभु जी भी बता सकते हैं कि जैसे भगवान गीता में कहते हैं ना कि मैं ही मुझसे ही फॉरगेटफुलनेस आती है, यानी भूलने की शक्ति आती है, और मुझसे ही रिमेम्बरेंस भी आती है। तो भगवान जब ये खुद कह रहे हैं कि रिमेम्बरेंस भी मुझसे आती है, तो वो कुछ भी हम कार्य कर रहे हैं अगर हम उस वक्त भगवान को भूल गए हैं या ऐसा कोई है मतलब कोई भी जीवात्मा है चाहे वो भक्ति कर रही है नहीं भी कर रही है, तो भगवान जब खुद कह रहे हैं गीता में कि मैं मुझसे ही स्मरण शक्ति आती है, याददाश्त आती है, तो भगवान खुद को खुद भी याद करवा सकते हैं ना कि अभी तो जो कार्य हो रहा है वो मायाग्रस्त में पड़ गए हैं और मैं इसमें कहीं नहीं हूँ, तो मुझे याद करो। किसी ना किसी प्रकृति के तरीके से भी वो हमें याद करा सकते हैं और वो करते भी हैं ऐसा। तो भगवान हर पल हमें याद करवा सकते हैं कि मैं हूँ और मुझे याद करो। तो ये भी तो भगवान के खुद के कंट्रोल में है, जब भगवान ने गीता में कह दिया है, तो ये क्यों नहीं होता प्रभु जी? हरे कृष्णा गोपी मनु प्रभु। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, एक्चुअली आप जो कह रहे हैं कि एक्चुअली भगवान जो है किसी को फोर्स नहीं करते। हाँ, सब उन्हीं के इससे हो रहा है, लेकिन एट द सेम टाइम हमें जो है नेचुरली मतलब स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन भगवान के प्रति अगर नहीं है तो फोर्स नहीं करते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जो है अपना एक इच्छा लेके आए थे कि इस भौतिक जगत को एंजॉय करने के लिए, तो उस एंजॉयमेंट के लिए वो हमको हेल्प करते हैं। तो अगर हम भगवान से सही में अभी जैसे ये जो हमारे इस्कॉन में जितने सारे डिवोटीज है जो ब्रह्मचारी वगैरह बने, उनको भी लॉर्ड ने ही हेल्प किया, इसकी वजह से उन्होंने सारा छोड़ के वो फुल टाइम डिवोटीज बने। और हम लोगों को भी ऑप्शन है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इंस्टेड ऑफ बिकमिंग फुल टाइम वी आर स्टिल पार्ट टाइम। तो उनको भी भगवान ने हेल्प किया, और हमारे अंदर भी जो इच्छाएं है, भले ही हम कितना भी बोले कि हमको भी भक्त बनना है, लेकिन भगवान क्योंकि परमात्मा स्वरूप हमारे हृदय में, वो एक्चुअली जानते हैं कि वी आर स्टिल नॉट हैविंग दैट एक्चुअल क्या बोलते हैं भगवान के प्रति आकर्षण, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये दुखालय है, यहाँ पे बहुत मिजरीज है, इसकी वजह से हम अभी भक्ति कर रहे हैं। वी आर स्टिल नॉट डूइंग भक्ति बिकॉज वी लव कृष्णा, वी आर डूइंग भक्ति बिकॉज दिस प्लेस इज डेंजरस। सो हम थोड़ा भगवान का सहारा लेके भक्ति कर रहे हैं, ताकि हमारी एंजॉयमेंट में अगर हम कुछ गलत कर ले तो वापस वी कैन फॉल बैक ऑन कृष्णा। वी आर नॉट 100% कृष्णा कॉन्शियस, वी आर जस्ट कृष्णा कॉन्शियस टू दैट एक्सटेंट वी आर सफरिंग। जैसे सफरिंग खत्म, वी टेल कृष्णा आई विल कम बैक अगेन व्हेन आई रिक्वायर यू।
तो ऐसा नहीं कि भगवान हमको नहीं करना चाहते। आप पहले हम अगर दिखाएंगे लॉर्ड को कि यस लॉर्ड कुछ भी हो मुझे केवल आपकी भक्ति करनी है, तो भगवान टोटल हमको हेल्प करेंगे। सो इट इज अवर, हमारे साइड से पहले हमको दिखाना है भगवान को। लेकिन हमारा एक्चुअल अगर देखेंगे, वी आर जस्ट कृष्णा कॉन्शियस बिकॉज दिस प्लेस इज डेंजरस एंड ओनली कृष्णा कैन हेल्प। इतना ज्ञान मिला है हमको, इसलिए हम अभी भक्ति कर रहे हैं। तो भगवान हमसे ज्यादा चतुर है, वो जानते हैं कि हमको एक्चुअली वो चाहिए या हम माया के लिए मतलब माया देवी के जो दिया हुआ ये प्रलोभन है उसमें इंटरेस्टेड है। सो आई एम लॉर्ड विल नेवर डू एनीथिंग लाइक अ डिक्टेटर, कि आप नहीं नहीं अभी आप भक्ति करो, ऐसा नहीं। आपको भक्ति नहीं करनी है, चलो ये लो फैसिलिटी। यानी फील्स बैड, जब वो फैसिलिटी देते भी है ना उनको बुरा लगता है। लेकिन क्या रहता है, कभी कभी माँ बाप को अपनी बच्चों को अगर बच्चा सीधी तरह से सीखना नहीं चाहता, तो कभी कभी माँ बाप अपने वो बोलते हैं ना दिल पे पत्थर रख के, दे अलाउ हिम टू फॉल डाउन। मतलब जब पड़ेगा, चोट लगेगी तब सीखेगा। तो भगवान ना चाहते हुए भी कभी कभी हमको चोट खाने के लिए भेज देते हैं, ताकि हम लोग चोट खाने के बाद अगर अकल ठिकाने आती है तो चलो ठीक है। इसी तरह और सारे भक्त हैं, प्लीज आप ऐड कीजिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। थैंक यू प्रभु, आपने सटीक सटीक जवाब दिया इसका, और मैंने मतलब बहुत अच्छे से प्रभु इसको आपने इसका डिटेल में उत्तर दिया। थैंक यू प्रभु, सटीक जवाब था। थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सनातन निताय प्रभु। हरे कृष्णा सूरज माधव प्रभु जी। प्रभु जी बहुत बढ़िया क्लास था, बहुत मस्त। और अभी अपने जया माता जी का जो आंसर दिया वो भी परफेक्ट था। जस्ट एक पॉइंट ऐड कर रहा था, मतलब आपने जो दिया था वो तो परफेक्ट ही था। एक जस्ट एक वन मोर जस्ट छोटा पॉइंट कि कृष्ण वहां पे कहते हैं कि स्मृति मेरे तरफ से आती है, तो स्मृति लाने के लिए वो हर तरीके से पार्षद वगैरह सब भेजते हैं। प्रभुपाद जी भी आए थे और बाकी चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। तो स्मृति तो हर तरह से आते हैं। हम लोग भी जाके मतलब हमारे सामने भी कोई तो बहुत सारे भक्त आते हैं, हम लोग क्या करते हैं, वो स्मृति आने के बावजूद हम लोग उसको इग्नोर करते हैं और अपने एंजॉयमेंट में घुस जाते हैं। तो स्मृति तो भगवान देते हैं हर तरीके से, जैसे प्रभु सूरज माधव प्रभु जी ने बताया कि वो हम लोग सिर्फ ये कर रहे हैं कि हम लोग अपना एंजॉयमेंट देखते हैं और स्मृति की तरफ ध्यान नहीं देते। जस्ट यही पॉइंट ऐड करना था। हरे कृष्णा। यस यस प्रभु। प्रभु हरे जी कृष्णा। एक हाँ माता जी थैंक यू बोलिए। सनातन प्रभु जी। थैंक यू सनातन निताय प्रभु जी, आपने भी अच्छी पॉइंट ऐड की। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी एक आपने अभी वो जो बीच में जो बता रहे थे कि हम लोग ईर्ष्या थी जिसके वजह से हम लोग नीचे आए, वो बात ठीक है। और बाद में आपने बोला कि किसी में इंटेंस थी और किसी में कम थी, तो जो कम थे वो उनको जैसे पता चला कि हम लोग गलत है तुरंत वो भक्ति मार्ग में लग गए। लेकिन हम लोग ये भी देख रहे हैं ना प्रभु जी की मतलब हम लोग हजारों साल से अपने प्रभु जी हजारों साल नहीं, हजारों जन्म हम लोग मनुष्य में बिताते हैं, तब जाके हम लोग को भक्ति की ये लगती है। तो मतलब इट इज नॉट कि इमीडिएट, हम लोग को उसके लिए भी बहुत हम लोग ने मनुष्य जन्म बिताया है कि जब आप जाके हम लोग को एटलीस्ट ये पता चला कि हम लोग गलत थे और हम लोग को अभी प्रभुपद जी के लाइन पे चलना चाहिए। तो आप जो बोल रहे थे और वो थोड़ा सा ये बता सकते, थोड़ा सा उस पर और थोड़ा क्लैरिटी दोगे क्या प्रभु जी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद। तो एक्चुअली प्रभु जो नेचर, मतलब हम लोग जैसे आपने कहा हम काफी टाइम से यहाँ पे भौतिक जगत में है प्रभु, लाइक मतलब पता भी नहीं कब से। सो वो स्वभाव इतना मतलब हमारे अंदर वो हावी है कि इवन दो वी नो, मतलब अभी भी हमको पता है कि दिस मटेरियल वर्ल्ड का नेचर क्या है और हम कहाँ से आए हैं। बट बिकॉज दैट उसका जो क्या कहते हैं भौतिक का आवरण इतना हम पे ढका हुआ है, इवन दो वी नो, वो चेंज करने के लिए बहुत ही मतलब बहुत ही हमको इंटेंसली भक्ति करना पड़ेगा, तभी ये होगा। अदरवाइज जस्ट नोइंग बट नॉट डूइंग एनीथिंग ऑन इट, नॉट वर्किंग ऑन इट, उससे हम लोग वापस नहीं जा सकते। भले ही हम लोग और यहाँ पे एक बार आ गए, हाँ, यहाँ से आने के बाद निकलना बहुत ही मुश्किल है।
उसके लिए हमको भले ही हम लोग भगवान के प्रति अभी द्वेष नहीं है हमको, पर हम मानने के लिए रेडी है कि भगवान ही सब, लाइक ही इज द सुप्रीम, ही इज अ सुप्रीम फादर एंड आवर अबोर्ड इज मतलब आध्यात्मिक जगत। बट जस्ट नोइंग अभी उससे काम नहीं चलेगा। अभी हमको, क्योंकि हमने इधर आके अभी जो गलती की है, अभी हमको सुधार एकदम बहुत ही इंटेंसली करना पड़ेगा। क्योंकि भगवान जो है वापस लेने के पहले अभी, और वो बोलते हैं ना, दूध का एक बार आपने दूध अगर गर्म दूध पी लिया तो उसके बाद में आपका जीभ जल जाता है, फिर आप इवन छाछ जो है फूक फूक के पीते। तो भगवान भी अभी बोलते हैं कि अभी तुम यहाँ पे आए ना, गलती तो कर दी तुमने, लेकिन अभी वापस तुमको मैं तभी यहाँ लेके आऊंगा when it is not just 100, more than 100% you are convinced कि वापस तुम नहीं जाओगे। तो अभी हमको भी अभी भगवान को वही दिखाना है कि वी आर एक्चुअली वी वांट टू कम बैक। ऐसा नहीं कि वहां जाने के बाद बोले अरे भगवान मेरा वो छूट गया, मुझे वो एक ट्राई करना था, वापस जाके आऊं क्या। ऐसे नहीं चाहिए भगवान को भी। तो उस तरह से तो हरे कृष्ण।